अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। खुदा की बेशुमार नेमतों और रहमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम अ मदर ऑफ़ 4 ईयर ऑटिस्टिक चाइल्ड जो कि सवेयर पे था और मैं उसको माइल्ड पे लेकर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि अगर आपका बच्चा माइल्ड पर है, अगर आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि आपका बच्चा जो है हो सकता है कि माइल्ड पर हो या मॉडरेट पर हो, तो आपको चाहिए कि आप उसी टाइम पर ही उसको पकड़ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 1.8 या 2 इयर्स पर भी पता चला है कि आपका बच्चा ऑटिज़म की तरफ बढ़ रहा है या ऑटिस्टिक हो चुका है, या कुछ डॉक्टर्स ने कह दिया कि सिवियर, अव्वल तो 3.5 से पहले, क्योंकि मैं भी जब असेसमेंट करवाने गई थी तो उन्होंने कहा था कि 3.5 से पहले हम प्रॉपर नहीं बता सकते कि बच्चे ऑटिस्टिक हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी जो होते हैं साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वक्त के साथ साथ चेंज भी हो जाते हैं। वैसे बच्चों का ब्रेन 70 to 80% जो होता है वो 2 साल की एज तक बन चुका होता है, लेकिन फिर भी अगर आप उन पर मेहनत करें, जो कि माएँ कर ही रही होती हैं, तो वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर्स ने 2 साल में बता दिया था कि सवेयर है, वो नहीं ठीक हो सकता, ये सिर्फ हम लोग, अगर हम माएँ ऐसे नहीं कहते कि माँओं के कदमों तले जन्नत होती है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब वो शायद जन्नत हम मुकम्मल तौर पे हासिल कर पाती हैं। और इस तरीके से ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन चाह रहे होते हैं, और उसे उन्हें कोई अगर उसी तरीके से प्रॉपर अटेंशन दी जाए तो ये बहुत जल्दी लर्न करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये भी नहीं माइंड में रखना चाहिए कि नालायक होते हैं। न्यूटन, आइंस्टाइन, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन जो कि ऑटिस्टिक रह चुके हैं, नॉन वर्बल थे या स्पीच उनकी लिमिटेड थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो अब मैं बेसिकली बात जहाँ आज करना चाह रही हूँ कि साइन एंड सिम्टम्स वो कौन से होते हैं। अगर आप अपने बच्चों में देखें 2 साल से पहले तो हो सकता है कि आपका बच्चा ऑटिज़म की तरफ जा रहा हो, तो उसमें यह है कि बहुत लिमिटेड आई कांटेक्ट होता है। ठीक है, वो बच्चे किसी भी चीज़ से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा लाइट से इरिटेट होते हैं, कुछ अंधेरे से नहीं डरते, कुछ शोर की आवाज़ पे कान बंद करना शुरू कर देंगे, टो पे चलेंगे ये लोग। इनका वेरी स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा किसी भी चीज़ पे। इसके अलावा अगर कोई वर्ड बोल रहे हैं तो रिपीटेटिव, जैसे मम 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 मम, ये बाबा 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 बाबा, क्योंकि उनके माइंड में उस तरीके से बात पूरी कन्वे नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से ये रिपीटेटिव बोल रहे होते हैं। इनका बिहेवियर रिपीटेटिव हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ घुमाने वाली, ख़ास तौर पे घुमाने वाली चीज़ों को पसंद करते हैं। साइकिल के टायर के साथ खेलते रहेंगे। उनको नॉन वर्बल होती है इनकी कम्युनिकेशन, मतलब अंडरस्टैंड कराने के लिए आपका हाथ पकड़ के आपको बताना शुरू कर देंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं बता पाएंगे। ये अपनी इनकी अगर ज़रा सी भी चेंजेस हो रही होती है इनके इन्वायरमेंट में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टाइम फिक्स किया हुआ है इनको खाना खिलाने का, तो अगर उस टाइम पर इनको खाना नहीं मिल रहा तो ये इरिटेट करेंगे, फ्लैपिंग कर सकते हैं, हाथों को वेविंग कर सकते हैं, मतलब इधर उधर भागना शुरू कर देंगे या बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देंगे। तो ये वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि ऑटिस्टिक बच्चों में देखे गए हैं। और अगर आप ये चीज़ें, इनमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम्स फील कर रहे हैं, इसके अलावा हेयरिंग का ऐसे लगता है पेरेंट्स को कि इनका हेयरिंग का इशू होता है। मोस्टली हेयरिंग का इशू नहीं होता, वो उनको तक दिमाग तक उस तरीके से सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे होते जिस तरीके से पहुंचने चाहिए। तो इसलिए पेरेंट्स को लगना शुरू हो जाता है कि शायद इनको हेयरिंग का इशू है। रिपीटेटिव में ये दरवाजे भी मार सकते हैं, स्विच बटन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप देख सकते। गट हेल्थ इनका इशू होती है। अच्छा, खैर मैंने गट हेल्थ के हवाले से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, किस तरीके से मैं अपने बच्चे की गट हेल्थ बेहतर की थी, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल में मौजूद लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा, अब बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि ऑटिस्टिक बच्चों को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं या उनको उससे ठीक तरफ लेकर आ सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे, आपने इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस करते हैं तो आप असेसमेंट के लिए जाएं डॉक्टर के पास। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी बताऊँगी, गूगल पे अगर आप एम चैट के हवाले से लिखेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा। अगर आप ख़ुद भी फिलअप करते हैं तो आप घर में बैठकर भी असेसमेंट कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं। अगर आपको एम चैट के हवाले से नहीं पता चलता या आपको नहीं समझ आ रही कि एम चैट क्या है या किस तरीके से आपने इसको फिलअप करना है, या क्या उसका मेथड है सारा कुछ, तो मैं वो भी आपको एक वीडियो बना दूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में
हमें बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता असेसमेंट, साइकेट्रिस्ट के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मोबाइल हर एक के पास है। ख़ुद भी असेसमेंट कर सकते हैं कि मेरे बच्चे में किस लेवल का ऑटिज़म आ रहा है, ठीक है। उसमें कुछ स्कोर होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको खुद फिल करना होता है। अगर आप कहेंगे, या मैं कोशिश करूँगी कि अपनी लेटेस्ट वीडियोस में एमचैट के हवाले से प्रॉपर एक वीडियो बना लूँ, ताकि जो बच्चे, जो लोग, जो ये पेरेंट्स घर में बैठ के असेसमेंट करना चाहते हैं वो इजीली असेसमेंट कर पाएँ। क्योंकि ऑटिज़म इस वक्त एक ऐसी चीज़ बनता जा रहा है कि आप 1000 में से एक बच्चे को या 2 बच्चे को देखेंगे ही कि वो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। ये माइनर सी चेंजेस हैं, ये वक्त के साथ साथ ठीक भी हो सकती हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ भी सकती है। क्योंकि यकीन जानिए, मैंने ख़ुद देखा है कि एक स्कूल में जाकर और वहाँ पे जाकर उस बच्चे की पेरेंट्स ख़ुद कह रहे थे कि उनका बच्चा माइल्ड की तरफ था और अब सीवियर की तरफ जाना शुरू हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले दिन ही, जब हमें पता चल रहा है कि हमारे बच्चे के साथ कोई भी इशू है, तो हम उसको उंगली पकड़ के अपने साथ लेकर चलना शुरू करें। क्योंकि बच्चे वो सीखेंगे जो आप उनको उंगली पकड़ के सिखाएंगे, इन्वायरमेंट से नहीं सीख पाते। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर का मैं इसलिए कहती हूँ कि हर चीज़ सदका जारिया होती है। अगर आपको कोई चीज़ आपकी हेल्प करे तो हो सकता है औरों की भी हेल्प करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।